नमस्कार साथियों, तो भीनमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट की लेकर के। जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, भ्रष्टाचार की गर्त में घुसा हुआ है एंड आग कंठ डूबा हुआ है। कोई सरकारी डिपार्टमेंट क्यों न हो, परंतु उपभोक्ताओं के दर्द कम नहीं होते। जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि अभियंत्री स्वास्थ्य विभाग यानी कि वाटर वर्क्स, उसी को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, जो कि उपभोक्ताओं के नल के बिल से लेकर से पेनल्टी व ब्याज की बात नहीं है। बात है कि उपभोक्ता तक बिल पहुंचा या कि नहीं पहुंचा। एक साल में एक बार ही बिल पहुंचता है और वो भी किसी के यहाँ पहुंचता है, किसी के यहाँ नहीं पहुंचता है। तो उसी को लेकर के जल विभाग के जो रुपये हैं वो फंसे रहते हैं और इसी प्रकार से उपभोक्ताओं के ऊपर सरचार्ज और जो कि पेनल्टी लगा लेते हैं, ब्याज लगा लेते हैं और उसका भुगतान भी उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी सरकार तय नहीं करती है, तो लोगों को इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये जो जल विभाग है और इसी प्रकार से काफ़ी संस्थान हैं जिनके बारे में अगर आप RTI मांगेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि उनकी कथनी करनी व बजट व जो मेंटेनेंस है उसको लेकर के करोड़ों रुपए का घपला होता है। न केवल उपभोक्ताओं के साथ होता है बल्कि सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत के कारण सरकार को बड़े से बड़ी शपथ लगाई जाती है। ये शायद आपको पता ही नहीं होगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली मोटरें हो या पानी सप्लाई की मोटरें हो, जिसकी कीमत से उनका मेंटेनेंस कई गुना बढ़ जाता है। जैसे अगर आप RTI मांग सकते हैं और RTI मांग करके आप जान सकते हैं कि सीरियल संख्या फला की मोटर संख्या की क्या स्थिति और कितनी बार रिपेयरिंग हुई, तो यह आप देख करके दंग रह जाएंगे कि जितना वो बिल बनाते हैं उससे आधे मूल्य में तो खुद मोटरें नहीं खरीद कर लाई जा सकती है, परंतु मेंटेनेंस के नाम पर वह कितना चूना लगाते हैं। सरकार को कह सकते हैं कि राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके अलावा भी जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचाया जाता है उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। पिछले समय की बात है जब लाखों रुपये उपभोक्ताओं के जो कि कियोस्क वाला खा गया था और उसके बाद भी बिल आए और काफ़ी उपभोक्ताओं ने बिल भरे, काफ़ी ने नहीं भरे। किसी ने बिल के तयशुदा जो कि मांगी गई जानकारी तो उनको बताया गया कि रिकॉर्ड तक नष्ट हो गया है, तो इनका रिकॉर्ड तक नष्ट हो जाता है। तो इसी को लेकर के काफ़ी उपभोक्ताओं ने आंदोलन करने की बात कही थी, परंतु उन उपभोक्ताओं को जो कि आंदोलन की बात कर रहे थे उनको राह नहीं मिली, उनका नेतृत्व करने वाले नहीं मिले। तो इसी को लेकर ये मामला जस का तस पड़ा हुआ है और इसी को लेकर के ये जो कि सफ़ेद हाथी बन चुका है जलदाय विभाग। इसी को लेकर के हम बात करने सारे और इसी को आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 5वें दिन पानी आता है और बिल उपभोक्ताओं को पूरे महीने का भरना पड़ता है। जैसे कि पहले 72 रुपये थे, परंतु अब पर महीने 85 रुपये के हिसाब से बिल भरना पड़ता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये होने जा रही है सेना जोरी। तो इसी को लेकर के उपभोक्ताओं को इतनी जानकारी न होने के कारण उनको ये दंड भुगतना ही पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी है वो तो उस गली से निकल जाता है, उपभोक्ता वाली गली से, और नहीं जानता है उसको अपनी जेब खाली करवानी पड़ती है। 100, 200, 1000, 500 की बात नहीं, शपथ लगाने की बात है। तो इसी को लेकर के हम विश्लेषण कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए पूरा वीडियो देखो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, लाइक के साथ कमेंट जरूर करें और कमेंट में भी अपनी समस्याओं को लिखें ताकि आपकी समस्याएं जग जाहिर हो और उनका समाधान हो। तो इसी प्रकार से लेकर के ये मैंने वीडियो जो बनाया है वो इस प्रकार जो बिल का जो कि अध्ययन करने के बाद में सामने आया कि जो बिल 3 साल का लगभग है और वो तीसरे साल पहुंचा है और इतने फला राशि है। और उसी को लेकर के जब अधिकारियों के पास पहुंचे तो वहाँ पर हमने देखा कि जिन लोगों के इसी प्रकार से बिल थे और ऐसे के ऐसे पैसे ले रहे हैं तो पेनल्टी भी लगा रहे हैं और सरचार्ज भी ले रहे हैं। तो इसी को लेकर के जो मैंने आंखों से देखा उसी को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो जिस उपभोक्ता के पास आपका बिल आया ही नहीं है, मतलब जो बिल आता है वो
लगभग एक साल में तो महीने दर महीने नहीं दे सकते, तो एक साल में तो बिल दिया ही जा सकता है। पर उसी को लेकर के ये किसकी जवाबदारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, इसी को लेकर के आपको और हमें सोचना होगा। और जब तक जनता जागरूक नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। नहीं कि जागते रहो और जागते रहेंगे तभी आप सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहेंगे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। तो इसी को लेकर के देखते रहिए भिंजमाल हलचल। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें। आप वीडियो सब्सक्राइबर नहीं करते, वीडियो देखते बहुत है, तो सब्सक्राइबर करने से कोई खर्च नहीं आता है, उल्टा अगले वाले का मनोबल बढ़ता है और आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार से कुल मिला के कहा जाए तो जो कि पिछले उपभोक्ताओं थे उनको काफ़ी शपथ लग चुकी है इस जलदाय विभाग के कारण, वह अब भी लग रही है। इसी प्रकार से तो कुल मिला के विश्लेषण किया जाए तो जो सरकारी ढांचा है उसमें काफ़ी सुधार की व्यवस्था की ज़रूरत है, क्योंकि कोई अधिकारी रेगुलर आता है, कोई नहीं आता है, कोई क्या करता है, कोई उनकी जो कि सिविल सोसाइटी के द्वारा इनकी जो है कि ऑडिटिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये ठप्पे लगे हुए हैं कागज़ों के, सिर्फ कागज़ों की मात्र ढेर है, इनके पास रिकॉर्ड मांगोगे तो नहीं मिलेगा कि फला साल तक मेरा बिल कितना था और अब इस बार कितना है। तो इसी को लेकर के जागते रहने की बहुत और अति आवश्यकता है। जिस प्रकार से लोगों को के हितों पर जो कि प्रतिघात होता है तो उसका कुछ न कुछ सोचना अवश्यंभावी है जागरूक नागरिकों के लिए। खास करके जिस प्रकार से भिंजमाल के जागरूक नागरिकों ने कड़ा संघर्ष करके जो पानी 7-8 दिन में आ रहा था वो 4-5 दिन में लाया है, अर्थात नर्मदा के लिए संघर्ष किया, तब जाकर कुछ लोगों की मुश्किलें जरूर हल हुई है, परंतु पूरी तरीके से नहीं हुई है। उल्टे उपभोक्ताओं की जो कि बिल के जरिए जेबें पेनल्टी के जरिए खाली करवाई जा रही है, जबकि पेनल्टी के वो जवाबदार नहीं है, क्योंकि सही समय पर उचित समय पर जो बिल नहीं देते हैं तो किस बात की पेनल्टी, यानी कि बिल पहुंचाने की इन स्वयं की जवाबदारी है। अब तो फिर उपभोक्ता के जेबों को ढीली क्यों करवा रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये सोचनीय विषय है कि ये एक सफ़ेद हाथी क्यों सिद्ध हो रहा है, ये आपको पता नहीं। ये गर्त में है कि ये जो ठेकेदारों व कर्मचारियों की मिली भगत से सरकार को भी कड़ा सोना लगाया जाता है कि मेंटेनेंस के नाम पर हो या मोटरें जलने के नाम पर हो। इसी को लेकर के देखते रहिए भिंजमाल हलचल।